सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के लेक्चर नंबर 3 पाठ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछली कक्षा में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर का चर्चा कर रहे थे, जिसमें आप लोग को बिल्कुल पूरा डिटेल से ग्राफ बना करके और प्रांत और परिसर बताया गया था। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आईटीएफ का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, और उससे संबंधित प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। आइए आप लोग जरा हेडिंग बनाइए जल्दी से फटाक सा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन लिख लिए सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन लिख लिए। चलिए सर आइएगा, सुनिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, फोकस करेंगे सारे विद्यार्थी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में गौर करना। यहां सब कोई देखिएगा, सारे विद्यार्थी गौर करेंगे। सबसे पहला चर्चा आप लोग से करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में, या कह सकते हैं क्या, प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में। देखिए फोकस कीजिए बोर्ड के ऊपर। अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 के पार्ट में नंबर फर्स्ट, कि यदि इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन के साथ सेम ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन रहे और उसके साथ थीटा एक्स रहे, यानी साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहे, तो इसका जो रिजल्ट होता है ना, वो आपका किसके इक्वल? एक्स के इक्वल। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल? एक्स के इक्वल। अगर ये दूसरे रूप में इस प्रकार से भी रहे कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो इसका भी रिजल्ट किसके बराबर? एक्स के बराबर। फर्क यही है कि एक रिजल्ट होता है प्रांत के ऊपर और एक रिजल्ट होता है परिसर के ऊपर। एक रिजल्ट होता है परिसर। अगर आप लोग देखें तो आप लोग अपना बुक निकालिएगा, पेज नंबर 48 निकालिए। पेज नंबर 48 बुक का पेज नंबर 48 निकाल रहे हैं क्या? पेज नंबर 48 के नीचे आप आइए, स्मरण कीजिए के नीचे आए क्या? आप लोग पहुंचे? पेज नंबर 48 में स्मरण कीजिए के नीचे पहुंचे। क्या कहते हैं? देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू किसके बराबर? एक्स के बराबर। अरे आप देख रहे हैं क्या? वहां पर क्या लिखा है बगल में? x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। अरे है क्या?
मतलब ये प्रांत पर है कि परिसर पर, मतलब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू x होगा। x होगा कब? जब x बिलोंग करेगा आपका -1 से लेकर के 1 तक, तब। लेकिन साइन इनवर्स आई, देखिए दोनों में फर्क क्या है, ये आपका जो है वो आपका ITF और इंटू TF है, और ये आपका TF इंटू क्या है बोलिए, ITF है। TF मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ITF का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो गौर कीजिएगा, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो भी इसका वैल्यू x आएगा। कब? जब इसका प्रांत -1 से 1 रहेगा तब। लेकिन वही ITF इंटू TF आएगा तो इसका भी वैल्यू x के बराबर आएगा, लेकिन कब? जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक होगा तब। देखिए आप उसमें आगे बढ़िएगा, देखा करा तथा साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू x के बराबर कब? जब x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 तक रहेगा तब। बात समझ में आया क्या? कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत? तो चलिए आइए सर, यहां तक समझने के बाद तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है, या तो सुनेंगे, या तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहे तब पर भी वैल्यू x, और साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स रहे तब पर भी वैल्यू किसके बराबर? x के बराबर। आइए नंबर सेकेंड क्या होगा बोलिएगा, नंबर सेकेंड क्या होगा? कॉस इनवर्स और इंटू कौन x, कॉस x, इसका भी वैल्यू किसके बराबर? x के बराबर। नंबर थर्ड की अगर चर्चा करेंगे तो क्या होगा बोलिए, tan इनवर्स और इंटू कौन x, tan x, इसका भी वैल्यू x के बराबर। नंबर फोर्थ चर्चा करेंगे किसके बारे में बोलिए, cot इनवर्स इंटू कौन x, cot x, इसका भी वैल्यू x के बराबर, इसका भी वैल्यू x के बराबर। नेक्स्ट अगर नंबर 5 चर्चा करेंगे, कॉट के बाद कौन सा होगा, कौन होगा, सेक इनवर्स इंटू कौन x, सेक x, इसका भी वैल्यू x के बराबर। और नंबर छठा चर्चा करेंगे किसका बोलिए, कॉसेक इनवर्स इंटू कौन x, कॉसेक x, तो बोलिए वैल्यू किसके बराबर, x के बराबर। देखिए और ये इसका रेसिप्रोकल, ये ITF इंटू TF का वैल्यू थीटा के बराबर, तो TF इंटू ITF का वैल्यू भी थीटा के बराबर ही होता है। ये बात समझ में आएगा, किसी का भी रहेगा सेमी का रहेगा। अब गौर करने वाली बात ये है, देखिएगा यहां पर, ये आपका कहता है कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। बोलिएगा साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स वैल्यू x के बराबर, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स वैल्यू x के बराबर, tan इनवर्स इंटू tan x का वैल्यू x के बराबर, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स का वैल्यू x के बराबर, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स का वैल्यू x के बराबर, और कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स का वैल्यू x के बराबर। अब सवाल उठता है कि सर अगर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स ना रह करके अगर साइन इंटू साइन इनवर्स रहे तब पर वैल्यू क्या होगा, x। लेकिन अगर ऐसा रह जाए कि साइन इंटू कॉस इनवर्स x, तब बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन है और यहां पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस है, तब इसको डील कैसे करेंगे? तब ये जो रिजल्ट आपका इसका जो निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में कि प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में। गौर कीजिएगा, जब हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का, बच्चे लोग फोकस कीजिएगा, जब हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का तो किस प्रकार से करते हैं सो समझिएगा। नंबर फर्स्ट, इसमें बहुत सारा कन्वर्जन आपको खुद करना होगा। नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं कौन इनवर्स x, बोलिए साइन इनवर्स x। अब क्या काम करना है, क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे, किसी एक का वैल्यू देता था और बाकी का वैल्यू वो पूछ लेता था, यस या नो। सेम आप यहां भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स x में है, इस साइन इनवर्स x को कन्वर्ज किया सकता है कॉस इनवर्स x में, tan इनवर्स x में, कॉट इनवर्स x में, सेक इनवर्स x में और कॉसेक इनवर्स x में। और इसके लिए सिंपल सा रूल है, बताइए x के नीचे कुछ नहीं तो क्या, 1। आप बताएं साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/h। साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, p/h। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, साइन थीटा का फार्मूला होगा p/h। मतलब बताइए आप लोग बाबू, p का मान किसके बराबर, x के बराबर, h का मान किसके बराबर, 1 के। तो बताइए b का मान क्या हो जाएगा,
अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? बताइए ये कौन इनवर्स एक्स था? साइन इनवर्स एक्स। तो परपेंडिकुलर का मान क्या? एक्स, हाइपोटेनस का मान 1 और बेस का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सिंपल, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो सिंपल इसको किस प्रकार से मान लेते हैं, सो गौर कीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स का मान 1 के बराबर, क्योंकि पी बटे एच है। तो बोलिए अगर इसको हम लोग कन्वर्ज करते हैं कॉस इनवर्स एक्स में, तो कॉस इनवर्स, बताइए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? बी बटे एच। बताइए बी का मान क्या? अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर, और नीचे बटे 1 आप लिखे या छोड़े उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बताइए साइन का कन्वर्जन किस में हो गया? कॉस में। बताइए साइन का कन्वर्जन टैन में होगा कि नहीं? टैन थीटा और परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर का मान x और बटे बेस का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स x को कॉस के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x को टैन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तब बोलिए नेक्स्ट कॉस टैन, अगला किस में लिखेंगे? कॉट इनवर्स में, कॉट थीटा का b बटे पी, सॉरी b बटे पी ना, b का मान बोलिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे p का मान। देखिए ऐसा काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि सबको एक साथ लिख ले तो ज़्यादा मजा आ जाता। देखिए यहाँ पर हमने किसका लिखा? बोलिए टैन का। तो बोलिए टैन का अपोजिट कौन होता है? अरे कौन? कॉट। यहीं पर लिख दें कौन इनवर्स एक्स, बोलिए कॉट इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? टैन का अपोजिट, तो ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये p बटे b कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा? x। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट ये कौन इनवर्स x में है? बोलिए कॉस। कॉस का उल्टा सेक। अरे कॉस का बताओ, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? सेक का h बटे, बताओ h का मान, अरे बोलो 1 और बटे b का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, तब बोलो साइन का उल्टा कौन होगा? कॉसेक। तो अगर बताओ इसको कॉसेक के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? बोलो तो कॉसेक इनवर्स होगा। बताओ कॉसेक का फार्मूला बता दो हमको। h बटे h का मान, p का मान, मतलब हो जाएगा 1 और बटे क्या बोलिए? x। बताइए कौन इनवर्स x था? क्या इसका कन्वर्जन अदर पांचों में हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? तो कन्वर्जन करने आ जाएगा, कुछ नहीं, p बटे क्या? h। बताओ नेक्स्ट नंबर सेकेंड लेते हैं। कौन इनवर्स x को? कॉस इनवर्स x को, ठीक है। कॉस थीटा का फार्मूला b बटे, मतलब बताओ बेस का मान कितना? x, हाइपोटेनस का मान 1, तो परपेंडिकुलर का मान अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? पहले बताओ कॉस का उल्टा कौन? सेक। कॉस का बताओ सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? h बटे b, h बटे h का मान, b का मान, मतलब 1 और बटे क्या हो जाएगा? x। मतलब कन्वर्जन ये आ गया। कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, और इसमें कन्वर्जन नंबर पहला आया था साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1 बाई क्या? बोलिए कॉसेक इनवर्स 1 बाई क्या? x। तो बताइए ये हो गया आपका कॉस। इसको, इसका परिवर्तन नेक्स्ट किस में करेंगे? बोलिए साइन में। साइन थीटा का फॉर्मूला p बटे, बताओ p का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे h का वैल्यू कितने के बराबर? 1 के बराबर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए कॉसेक इनवर्स h बटे h का मान 1 और बटे p का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्या? स्क्वायर। नेक्स्ट अगला कौन लिखिएगा? बोलिए कौन इनवर्स? टैन।
परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे बेस का मान x। tan लिख लिए सर। नेक्स्ट किसका लिख लेंगे? कॉट का। बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस का मान x और परपेंडिकुलर का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर यहां ध्यान दीजिए, दिया था कौन इनवर्स x, अगर कॉस इनवर्स x को हम लिखे कॉट इनवर्स x बटे √1 माइनस, तो सही कि गलत? सही है। मतलब एक ITF, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का को अदर 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज किया जा सकता है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तब बताइए कि नंबर दूसरा हो गया कौन कौन इनवर्स x का? कॉस। नंबर तीसरा कौन आएगा बोलिए? अरे कौन? tan इनवर्स x, tan का उल्टा। अरे कौन? तो कॉट को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। बताइए इसका कन्वर्जन पांचों कर लीजिएगा। बोल भी नहीं करोगे? अरे हो जाएगा ये p बटे h निकल जाएगा, वहां से कन्वर्ज कर लीजिएगा। रिजल्ट नंबर कहवा? अरे कहवा तीसरा के बाद रिजल्ट नंबर कहवा किसका लिखेंगे बोलिए? tan का हो गया ना। नेक्स्ट किसका? कॉट इनवर्स किसका? कॉस का, ये कॉट का उल्टा tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/, बोलिएगा हाँ या ना? अरे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट नंबर कैमा? पांचवा किसका करेंगे? सेक इनवर्स, सेक का उल्टा कॉसेक, मतलब क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स। ओ सॉरी, सेक का क्या हो जाएगा? सेक का। तब बताइए क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स और क्या हो जाएगा बोलिए? 1/x। ये आपका कौन इनवर्स x का? सेक इनवर्स x का। और नंबर कैमा बोलिए? छठा किसका? कॉसेक इनवर्स किसका? x का। क्या हो जाएगा बोलिए? साइन इनवर्स 1/ क्या? x। मतलब जो जिसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। बात समझ में आया? तब बोलिए रिजल्ट नंबर पहले को कैसे लिखे हम? बोलिए साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक इनवर्स 1/। तो बताओ कॉसेक इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1/x। एनी प्रॉब्लम? बोलिए कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आप? सेक इनवर्स 1/x। तब बोलिए सेक इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1/x। नेक्स्ट कौन सा है बोलिए? tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x। तब बोलिए कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x। बात समझ में आया? बताइए एक रिजल्ट में एक तो इसका रेसिप्रोकल होता है उल्टा, बाकी कितने रिजल्ट निकल के आते हैं? 4। एक का उल्टा रेसिप्रोकल ये हो गया, कितना रिजल्ट निकल के आता है? 1 2 3 और 4। तो 4 इसका भी निकलेगा, 4 इसका भी निकलेगा, 4 इसका भी निकलेगा और 4 इसका। मतलब यहां से आपको कितना रिजल्ट निकालना है? 16 निकल जाएगा कि हमको बताना पड़ेगा? कोई दिक्कत? तो यहां पर समाप्त होता है प्रॉपर्टी नंबर कौन सा? 2। और ये आपका प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था? फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम? बताइए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में कोई दिक्कत? चलिए बिना विलंब के हुए जल्द से जल्द नोट डाउन करें, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की ओर अग्रसर करेंगे। चलें सर आगे? बताइए चलें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए एक प्रॉपर्टी आप लोग से और डिस्कस करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करना है, लेकिन एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्या काम करेंगे? एक एक्सरसाइज आज निपटा देंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1। ओहो, एक दोस्त मेरा वीडियो देखता है, वो क्या हमसे पूछ रहा था कि क्लास में इतना तुम पसीने पसीने रहते हो, पढ़ाने के समय फैन नहीं लगाया जाता है? हम बोले फैन एक हॉल में 6 को फैन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी गर्मी काफ़ी है। आइए सर नेक्स्ट। बात नहीं, आइए सर
प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, सेकेंड या थर्ड? थर्ड। क्या कहता है सुनिए बच्चे लोग, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थीटा निगेटिव हो, मतलब साइन, अगर साइन के साथ थीटा क्या में रहे, बोलिए माइनस में, यहां ध्यान दो, तो कभी साइन के साथ थीटा भी माइनस में हो सकता है, कभी कॉस के साथ भी थीटा माइनस में हो सकता है, कभी टैन के साथ में भी थीटा माइनस में हो सकता है, कॉट के साथ में भी थीटा माइनस में हो सकता है, या सेक के साथ भी हो सकता है, और नहीं तो फिर बोलिए क्या सर, कॉसेक के साथ में भी हो सकता है। याद है आप लोग को क्लास 11 दो थीटा निगेटिव में बताए थे, साइन का अगर माइनस एक्स होता था, तब बोलो साइन माइनस एक्स को क्या लिखते थे, साइन माइनस, दो रिजल्ट बताए थे, एक साइन माइनस एक्स का और एक बताए थे कॉस माइनस एक्स का, रिजल्ट बताया गया था। देखिए कौन से क्लास में, क्लास 11th में, अरे होता था साइन माइनस एक्स का रिजल्ट किसके बराबर, साइन एक्स के बराबर, लेकिन कॉस माइनस एक्स का रिजल्ट किसके बराबर था, माइनस कॉस एक्स के बराबर। ऐसे एक बार पुनः इसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ऐसे लगता है हमको ये लिखा हुआ करेक्ट है हमारे मेमोरी के अकॉर्डिंग। हो सकता है मेरा मेमोरी फेल हो गया हो, एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे अपने रिजल्ट की कॉपी से, या सही है। साइन माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, बोलिए साइन एक्स, लेकिन कॉस माइनस एक्स को क्या, माइनस कॉस एक्स। देखिए ये क्या था, कब, जब टीएफ का थीटा क्या में हो, माइनस में, जब टीएफ का थीटा क्या में हो, माइनस में। यहां पर क्या है, आईटीएफ का थीटा माइनस में है, तो कुछ नहीं, थीटा माइनस में है तो थीटा कहां आ जाएगा, अरे बोलो थीटा कहां आ जाएगा, बाहर। जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा साइन इनवर्स एक्स क्या में, माइनस में। अच्छा वो उल्टा लिख दिए हैं, देखिए साइन, हम बोले ना कि थोड़ा सा हमको मेरा मेमोरी में, साइन माइनस एक्स का रिजल्ट क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कन्फर्म हो ना, और कॉस माइनस एक्स का रिजल्ट क्या, कॉस। चलिए ये डन हुआ, ये फाइनल हो गया, ठीक है। आइए सर, साइन इनवर्स माइनस एक्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा, बोलिए माइनस साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट कॉस का भी क्या, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टैन का माइनस टैन इनवर्स एक्स, कॉट का माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक का माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। फर्क यही है, तीन में, एक आपका कॉस में, एक आपका कॉट में, और एक आपका सेक में। तीन का थीटा अगर निगेटिव हो, कॉस कॉट सेक का, तो उसके आगे में हम लोग इसको लगा के लिखते हैं, जानते हैं क्या, इसको लगा के लिखते हैं पाई, और बाकी जस का तस वैसे ही होता है। तो देखिए इसके लिए हम एक कविता बनाए हुए हैं, यदि थीटा, यदि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थीटा माइनस में हो, तो कॉस कॉट और सेक के साथ पाई लगा के, अब बकिए के साथ पाई हटा के, बस यह बतिया याद रखना एक लाइन। यदि फिर से सुनना, यदि पूरा ये रिजल्ट याद हो जाएगा, यदि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थीटा निगेटिव हो, तो कॉस कॉट सेक में पाई लगा के लिखते हैं, और बकिए में पाई हटा के लिखते हैं। 6 रिजल्ट याद हो गया, बात समझ में आया। कुछ नहीं, थीटा अगर माइनस में है तो थीटा कहाँ लिख देंगे, आगे, और केवल किसके साथ, कॉस के साथ, कॉट के साथ और सेक के साथ क्या लगा के, पाई लगा के लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम, और बकिए के साथ पाई हटा के लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई तकलीफ? चलिए जितना प्रॉपर्टी पढ़े
इतने प्रॉपर्टी, सुनिएगा अभी लिखिए नहीं, इतने प्रॉपर्टी के सहायता से हम लोग बहुत सारा प्रश्न करने में अब सक्षम हैं। आप लोग निकालिएगा सर प्रश्नावली, आप लोग निकालिएगा प्रश्नावली। कितना है? भूल जाते हो, आजा। देखिए प्रश्नावली 2.1 आप लोगों के पास, आइए हम अपने मन से चूज करके ढूंढ करके, टोटल नंबर ऑफ प्रश्न इसमें है 14। हम ढूंढ करके इसमें से क्या काम करते हैं, 4-5 प्रश्न बता देते हैं। क्या बोलते हैं उतना ना बतावे, आओ कम ही बताते हैं। चलिए 14 प्रश्न है, इसमें से आप क्या काम करें, हमसे 14 प्रश्न में से कोई 4 प्रश्न पूछ लें हमसे। आइए बोलिए, अभी लिखो मत, पूछने बोले हैं हम, बोलिए। हम ही बताएं? अच्छा, अपने अनुसार से कंसेप्ट देख करके चलिए हम बताते हैं, बात नहीं, हम बताते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर कम टू द पॉइंट, देखिएगा इसको लिखे रखा है, परेशान नहीं, तुम्हारा किताब में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर, सुनिएगा। ए साइन इनवर्स -1/2। देखिए एकदम आसान प्रश्न है, अभी आप लोग से चर्चा किए हैं बच्चे लोग, यहां गौर करो, अभी चर्चा किए हैं कि ITF इंटू TF का प्रोडक्ट थीटा के बराबर। पॉइंट नंबर दूसरा चर्चा किए, TF इंटू ITF का प्रोडक्ट भी थीटा के बराबर। यस या नो? यहां पर आपके पास ITF है, काश इसका मान निकालना है। काश ये साइन इनवर्स है, मतलब ITF के रूप में है, काश यहां पर साइन आ जाता तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, थीटा हो जाएगा। यस या नो? लेकिन पहले थोड़ा सावधान हो जाइए, इसका थीटा क्या में है? अरे क्या में? याद है मेरा कविता, कॉस कॉट सेक के थीटा अगर माइनस में रहे तो पाई लगा के और बाकी में पाई हटा के। ये कॉस कॉट सेक के अलावा है ना, तो पहले इसका थीटा आप पॉजिटिव लिखें। क्या लिखिएगा बोलिए? माइनस साइन इनवर्स 1/2। एनी प्रॉब्लम? माइनस साइन, अभी हम बताए हैं सर यहाँ कौन सा रिजल्ट अप्लाई किया। अभी आप लोग मासूम हैं, आप लोग को चलना सिखाएंगे। कौन सा रिजल्ट प्रयोग किए सर? साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, यह आपका यूज किए रिजल्ट नंबर कौन सा? फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़िए सर। माइनस का माइनस, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब आप लोग इतने बुद्धिमान हो चुके हैं, लड़के लोग बुद्धिमान और लड़की लोग बुद्धिमती हो चुकी है, ठीक है? क्या बुद्धिमान हो चुके हैं कि यहां पर ITF आ गया तो जो थीटा है उसमें टारगेट होगा TF लाने का। यस या नो? तो बताइए हमको वो लाने के लिए हिंट कौन देगा? 1/2। अब आप लोग इतने समझदार हैं और क्लास 10th में मान सारणी रट के आए हैं कि एक, यस सर, 1/2 होता है, वो आपका मान किसका किसका होता है? 2 का होता है। पहला साइन 30 डिग्री का, लेकिन तुम लोग अब डिग्री लिखने वाले बच्चे नहीं हो, अब इसको क्या में लिखने वाले हो? रेडियन में। 30 को क्या? साइन π/6। और दूसरा मान किसका होता है? कॉस π/3। किसका बोलिए? 1/2 रहता है तब। अब आप लोग अपना विवेक का इस्तेमाल करके बताइएगा। यहां पर मेरे पास 1/2 था, तो इस 1/2 का वैल्यू हम साइन π/6 लिखना पसंद करेंगे कि कॉस π/3? क्यों भाई?
क्योंकि यहाँ कौन इन्वर्स है, यहाँ साइन इन्वर्स है, तो जब तक यहाँ साइन नहीं आएगा मामला सेट होने वाला में से नहीं है। अगर यहाँ कॉस लिखेंगे तब पर फिर कोई मामला बनेगा ही नहीं। तो बोलिए साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का भी और कॉस 60 का भी, लेकिन लेंगे साइन किसका, 30 का। तो साइन 30 को क्या लिखेंगे सर, साइन पाई और बटे कितना 6। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, अगर नो प्रॉब्लम तो माइनस का माइनस बताइए, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा क्या होता है, अरे क्या थीटा, थीटा में कितना हो जाएगा पाई बटे 6, यही क्या हो गया आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान देना, हम बताए परिसर, क्या बोले थे, यहां ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स का परिसर कहां से कहां लाइज करता है, -π/2 से π/2 तक, यदि होश में, मतलब -90 से 90 के बीच में। बताओ कौन इनवर्स एक्स था, आया कितना, -π/6, मतलब -π/6 मतलब माइनस कई डिग्री, 30 डिग्री, अरे -30 डिग्री। अब बताओ -30 डिग्री आया तो ये परिसर के अंदर का कि परिसर के बाहर का, परिसर का। हमारा ही औकात है 100 रुपया के, अब घुस जाएंगे मॉल में, मोलाएंगे 5,000 के कपड़ा, तो कोई पसंद भी आ जाएगा तो वो औकात के बाहर की चीज है, वो पसंद आने से कोई फायदा है, अरे बात समझ में आ रहा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, ITF इंटू TF का वैल्यू थीटा के बराबर कब होगा, जब वो अपने परिसर के अंदर होगा तब, अगर परिसर के बाहर रहेगा तो वो थीटा के बराबर होगा नहीं। कोई प्रश्न आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझने में कोई परेशानी, तो इसका बताइए ये परिसर के अंदर का कि परिसर के बाहर का, अंदर का, तो यही इसका आंसर हो गया। सर नहीं रहता तो आगे चर्चा करेंगे। आइए हम बताए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आगे 6 में से कोई एक और पूछिए हमसे, 5। आइए सर गौर कीजिएगा, 5 नहीं बताए, बोलिए आगे। 3 आइए 3 कौशिक इनवर्स 2। अच्छा ये बताओ कौशिक इनवर्स 2। अब आपका दिमाग एकदम जहां चाहिए वहीं स्ट्राइक करना चाहिए, बाबू आपका दिमाग वहीं स्ट्राइक करना चाहिए। कहाँ, यहाँ है कौशिक इनवर्स, तो यहाँ आना चाहिए कौशिक। क्यों, तभी ITF और TF का प्रोडक्ट किसके बराबर, थीटा के बराबर। अरे बात समझ आ रहा है, खड़ा क्या कर रहे हैं आप बताइए। तो सबसे पहले हमको एक बात बताइएगा आप लोग, आइए बोलिएगा 2 वैल्यू किसका किसका, मारेंगे ठीक हो जाएगा। 12 के विद्यार्थी 2 माने नहीं है, अब कह रहे हैं कौशिक 60 के सर, बकलो ले रहे हैं। 2 मान किसका होगा, सबसे पहला होगा सेक कितना का, 60 का। सेक 60 का मतलब सेक π/3, और दूसरा मान किसका होगा, अरे कौशिक किसका, 30 का, मतलब π/6। बकलोल कहीं का, बकलोल का स्क्वायर तो नहीं की, बताओ। जो कि पिछले कक्षा में हम बोले बाबू रे रट क्या ना इसको, 10वीं क्लास में मारपीट करते थे, कहता मास्टर मारता है त्रिकोणमिति के मान नहीं याद करते हैं, तो देखो बर्मन भी यूज आ रहा है, बुड़बक कहीं का। अच्छा नेक्स्ट क्लास में मिलो, हम खबर लेते हैं। बताओ बाबू, कम टू द पॉइंट। 2 मान होता है, ध्यान देना, 2 मान होता है। इतना बार बार हम लिखेंगे ना, अभी तुम लोग है मासूम, इसलिए अंगुली पकड़ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। अगर तो धीरे धीरे युवा हो जाएगा तो अपने दौड़ना पड़ेगा। बताओ ध्यान देना पर 2 किसका मान होता है, बोलिए। सेक 60 या कौशिक 30। आप लोग खुद बताइए, इस 2 के जगह
आप कौशेक 30 लगाइएगा कि सेक 60? सेक 60। क्या लॉजिक है सेक 60 लगाने के पीछे? अरे बाबू, यह कौन इनवर्स है? तो कौशेक इनवर्स है, तो कौशेक इनवर्स के साथ कौशेक ना ढूंढेंगे तब ना कौशेक इनवर्स इंटू कौशेक थीटा थीटा होगा। बकलोल कहीं का। तो बताओ क्या लिखोगे, बोलो। ए बाबू, कौशेक इनवर्स इंटू कौशेक कितना डिग्री? 30। कौशेक 30 को पाई बटे 6। अब तुम लोग इतना बुद्धिमान हो कि कौशेक इनवर्स इंटू कौन एक्स, कौशेक एक्स वैल्यू किसके बराबर? एक्स के बराबर। तो बता दीजिए कौशेक इनवर्स इंटू कौशेक एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर, मतलब पाई बटे 6। लेकिन आंख बंद करके इसको आंसर नहीं लिखना है। अब इसके पैकेट में कितना रुपया है, इसका परिसर कितना है, इसका औकात कितना है? बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, कितना का औकात है बताओ? कौशेक इनवर्स एक्स का परिसर कहां से कहां तक? अरे बोलो। -π/2 से π/2 तक की बीच में, -π/2 से π/2 तक की -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 तक। लेकिन एक्सेप्ट क्या था? मतलब 0 को छोड़ करके। अरे 0 को छोड़कर। अब बताओ आया कितना? π/6। π/6 मतलब कई डिग्री? कितना डिग्री? 30। बताइए 30 जो है वो -90 और 90 के रेंज के अंदर का कि रेंज के बाहर का? रेंज के अंदर का। मतलब इसका आंसर करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट? अरे करेक्ट कि इनकरेक्ट? समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? चलिए कै प्रश्न हुआ? कितना? 2। आगे बढ़े। ऐसा काम कीजिएगा, इसको आप लोग वीडियो से ऑन करके इसको लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 को। ठीक है? ऐसे जानते हो एक्सरसाइज फंस जाएगा ये वाला बीच में, फिर रुक जा। लिख लेंगे ना इसको? ऐसे हम इसलिए मिटाए इसको कि एक्सरसाइज से फंस जाएगा। ऐसे आज हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे लोग आइए, अगला कौन सा हमसे पूछना पसंद कीजिएगा? एक बता देते हैं 11 और एक बता देते हैं 13। एनी प्रॉब्लम? तो आइए सर, सबसे पहले बताते हैं हम 13 ही, फिर नहीं आइए 11। ऐसे आप लोग गड़वा जाइएगा। 11 सर गौर करेंगे। आइए क्या कहता है 11? कुछ नहीं है, एकदम बच्चा वाला सवाल है। tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। कुछ नहीं जी, है कुछ नहीं जी। ऐसा खाली 3 को एक साथ जोड़ के दे दिया है। परेशान नहीं होना है, ठीक है? टेंशन खुद नहीं लेना है, क्वेश्चन सेट करने वाले को टेंशन देना है कि हम तो बना लिए, तुम दिया तो। आजा आजा यहाँ आ जाओ क्वेश्चन में। बाबू रे देखो इधर, tan इनवर्स का tan इनवर्स बताओ। एक tan 45 भी, cot 45 भी। कौन 45 यूज करेंगे? पिंकी कुमारी ध्यान देगी इधर। कौन 45? tan 45 लिखिएगा कि tan π/4 लिखिएगा? गुड, स्मार्ट बच्चे हो। tan π/4। चेहरा से स्मार्ट नहीं है, दिमाग से ठीक ठाक है। आइए नेक्स्ट, cos इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, हमारा कविता याद कीजिए। ITF में अगर थीटा माइनस में हो तो cos cot sec के साथ पाई लगा के और बकिए के साथ पाई हटा के आया क्या सर? cos -1/2 ना, सॉरी cos इनवर्स मतलब क्या लिखेंगे बोलिए? क्या चिका चिन्ह प्लस, यहाँ क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। आगे बढ़िए। हाँ 1/2 को तोड़ेंगे, लेकिन एक बार तोड़ देंगे तो नहीं कंफ्यूज आ जाएगा, इसलिए एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। बात समझ आ रहा? तोड़ लेते हैं। क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। सर साइन इनवर्स के थीटा क्या में? कविता याद है?
कॉस कोसेक के साथ पाई लगा के बाकी के साथ पाई हटा के, पाई हटा के लिखते हैं लेकिन माइनस तो लगने रहता है। तो बताओ प्लस गुने माइनस क्या होगा? साइन इनवर्स। अब तो टोनी स्मार्ट हो ना जी, पक्का। बताओ 1/2 किसका मान? साइन 30 और कॉस 60। तुम बताओ यहां पर साइन 30 अप्लाई करोगे कॉस 60? साइन क्यों भाई? कौन इनवर्स है? बताओ साइन 30 को साइन पाई बटे 6। एनी प्रॉब्लम? बताइए सर। ITF इंटू TF का वैल्यू थीटा के बराबर, मतलब सिंपल पाई बटे कितना 4 प्लस पाई के पाई क्या का चिन्ह माइनस। कौन इनवर्स क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आया 1/2 तो अप्लाई किए साइन पाई बटे 6, काहे कि 1/2 साइन 60 का मान भी होता है और कॉस 30 का भी। अब आप लोग अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए, यहां भी है 1/2, यहां आप अप्लाई करेंगे साइन 60 की कॉस 30। क्यों भाई? आगे कौन इनवर्स है? तब बताइए यहां पर कॉस 30 में आप क्या लिखेंगे? कॉस पाई बटे 6 माइनस, ओ सॉरी कॉस 60 ना होगा जी, हमरा कॉस 30 तो नहीं कहा वैले है। बताओ साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा क्या थीटा मतलब केवल पाई बटे। अब भाई देखो तो से अभी मासूम है तो सब यहाँ पर रिजल्ट में लिखे पड़ेगा। पहला कौन था? मतलब tan इनवर्स इंटू tan x का वैल्यू x के इक्वल। दूसरा कौन आया? मतलब cos इनवर्स x इंटू कॉस एक्स का वैल्यू भी x के इक्वल। और तीसरा कौन आया? साइन, मतलब साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का भी वैल्यू किसके इक्वल? x के इक्वल। एनी प्रॉब्लम? अब आइए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, पाई बटे 4 को पाई बटे 4 सर क्या का चिन्ह प्लस, पाई का पाई माइनस, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू x के इक्वल, मतलब पाई बटे 3 और माइनस पाई बटे 6। ये तो अभी खूब करके आए हैं हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। नीचे कुछ नहीं तो सर बोलिए 4 3 6 का एलसीएम 4 तिया कितना पाई क्या का चिन्ह प्लस, 12 इकाई 12 मतलब कितना पाई क्या का चिन्ह, 3 चौक मतलब कै पाई क्या का चिन्ह माइनस, 6 दूनी मतलब कै पाई। एनी प्रॉब्लम? सर 12 और 3 15 और 4 2 6, 15 में से 6 गया 9 पाई बटे 3 दिया 3 चौक। मजा आ रहा है? बताओ क्या लिखेंगे? यही क्या हो गया आंसर। टफ प्रश्न है कि आसान? आसान नहीं है बिल्कुल, एकदम समझो कि एकदम बस खाली कुछ नहीं, लड्डू रखा हुआ उठा उठा खाना है, वैसा ही तो है। रहे ना, रुक जा। 11 ए बच्चा 11 के बाद 13 बोले थे कि 14? 13 ही ना? हाँ 13 बोले। रे बच्चा ध्यान दे, अभी लिखो मत यार, समझो ना पहले। आजा हाँ या दी। देखो ये कैसे पैतरा लेगा से साइन इनवर्स x बराबर बाई। देखो ना जी, अगर तुम हमारा विद्यार्थी हो तो इसे बताइए ऐसी ठोक ठोक के ठीक कर देगा। साइन इनवर्स x बराबर बाई, एकरा में हमको हम इसको चेक करना पड़ेगा। चेक ऑप्शन से तो हमको चारों ऑप्शन लिखना पड़ेगा, पहले समझना। ऑप्शन तो नहीं भी अपने पर खोपड़ी अप्लाई करो, हम लिख रहे हैं तब तक। ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। ऑप्शन नंबर बी माइनस पाई वाई 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू पाई वाई 2 तक। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी 0 ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन पाई। और ऑप्शन नंबर डी पाई वाई 2 ग्रेटर देन माइनस पाई वाई 2। यही है ना जी? अच्छा माइनस पाई वाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई वाई 2। देखो
पहले ही दिमाग अप्लाई करो। बोला क्वेश्चन क्या कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू बाई के बराबर। थोड़ा स्मार्टनेस दिखाइएगा बच्चे लोग, देखो ना जी, बस लास्ट है। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई के बराबर। अगर तुम मेरा पिछला क्लास अगर कंटिन्यू अच्छे तरीके से किए हो तो तुमको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से 1 तक और परिसर -π/2 से π/2 तक। यस या नो? अरे है ना? अब बताओ बोला क्या क्वेश्चन में, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू किसके बराबर? मतलब जहां पर साइन इनवर्स एक्स है उसके जगह पर हम बाई लिखने में सक्षम हैं। वाई 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 वाई, मतलब इनविजिबल रूप में ये साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। यस या नो? साइन इनवर्स एक्स का औकात कहां से कहां? -90 से 90 तक या उसके बीच में, है ना? बताओ बच्चा, ये कहता है 0 से पाई, इतना औकात है साइन के? ऑप्शन नंबर 1 कहियो सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये कहता है 0 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा। ये माइनस वाला कहाँ हवा खाए लग गया? -π/2 से π/2 तक था। सो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर तीसरा, -π/2 से बड़ा अब π/2 से छोटा, -π/2 के बराबर भी तो था। यस या नो? ऑप्शन नंबर डी होगा। नो सर। तब बचाएगो कौन सर? तब भी यस सर। अरे होगा, यहाँ देखो मिला देते हैं। बच्चा, -π/2 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन π/2 से छोटा या उसके बराबर। इसी बतिया को न बोले थे, -90 से 90 के बीच में या उसके बराबर, या -90 से 90 तक। अरे यही बात बोलते थे ना। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? बी। क्यों? बी समझ में आ गया। लेकिन जानते हो क्या काम किया था? पिछले साल क्लास 12 बच्चों में यहाँ क्लासवा में करवाए थे साइन इनवर्स एक्स, और जरिए पैतरा दे दिया क्वेश्चन वहाँ पूछे वाला। वो की काम किया? बोला नहीं ऐसे ना पूछो तोरा से क्वेश्चन। वो की काम किया? अच्छा ऐसा काम करे, मिटा के डील कर दे, ओकरा लिखे ले वीडियो खोलबे करेगा तो इसको भी लिख लेना। जानते हैं सर, यहाँ ना दो उस क्वेश्चन को कैसे पूछ दिया था बोर्डवा में? देखिए बच्चा, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछल है, √ साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, और हु बहु सेम ऑप्शन में चिपका दिया। 0 > बाई < पाई। ऑप्शन नंबर बी 0 -π/2 > बाई π/2। ऑप्शन नंबर सी वो चिपकाया -π/2 ग्रेटर देन, और यहाँ पर कर दिया π/2, और ऑप्शन नंबर डी दे दिया 0 > बाई < π/2। बताओ, ये 4 ऑप्शन दिया, खाली कुछ नहीं किया, विद्यार्थी को फंसाने के लिए √ डाल दिया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए? कौन सा? कितने लोग बी के समर्थन में? जरा हाथ खड़ा कीजिए तो। बस, अब आप लोग निर्दलीय हैं, किसी के समर्थन में नहीं है। किसके साथ? तब बी के साथ है तो आप गलत ऑप्शन के साथ में हैं। आप गलत। √ के मतलब सीधे होता है पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। अरे बउआ, √ के मतलब पॉजिटिव, √ के मतलब क्या? पॉजिटिव। अब बताओ, तुम लोग इतना तो स्मार्ट है ना, ऐसे देखते हैं तो स्मार्ट नहीं दिखने नहीं करता है। देखो तुम लोग इतना तो स्मार्ट है ना, बच्चे लोग का बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। देखो जो है आईना दिखा रहे हैं, -π/2 से लेकर
-π/2 से लेकर π/2 तक। यस या नो? मतलब -π/2 भी शामिल है और π/2 भी शामिल है, लेकिन बीच में एगो ट्रांजिशन फेज आता है, किसका वाला? 0। 0 से लेफ्ट साइड वैल्यू है निगेटिव और 0 से राइट साइड वैल्यू है पॉजिटिव। रूट कभी भी निगेटिव होता नहीं है बच्चा। भले साइन इनवर्स एक्स का जो आपका परिसर, साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है, उसमें आधा निगेटिव और आधा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स एक्स ना दिया, यहाँ अंडर रूट दिया और अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव में होता है। यस या नो? मतलब ये जो निगेटिव -π/2 से 0 तक है ये कहीं शामिल होगा नहीं, तो कौन शामिल होगा? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन π/2 से छोटा या π/2 के बराबर। ऑप्शन कौन करेक्ट है? मारेंगे बकलोल, बात से पलटो नहीं तो फिर हम पूछेंगे बी से बॉल की फिर डी से डॉग। बात समझ में आया? अरे बात क्लियर समझ में आया? ये क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा था? देखिए, ए सुनिए, ए बच्चा लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को हम कल मॉर्निंग में अपलोड करवा देंगे। इधर सुनो, 2 मिनट, इसको अपलोड करवा देंगे मॉर्निंग में। इसको जा करके पहले पेन डाउन कर लेना, और आप लोगों का पहला होमवर्क प्रश्नावली 2.1 आज खत्म हो गया। 1 से लेकर 14 तक और विथ एग्जाम्पल। कै गो एग्जाम्पल है इसमें? 3 गो 4 गो 2 गो? तो 1 से 14 तक मैं बता दिए कै गो? 4। बनाना कै गो? 10। और 2 गो एग्जाम्पल बा, 10 2 12। और रिवीजन में कौन कौन है? नहीं, ऐसा काम करते हैं। ए इधर भी होमवर्क अच्छा हो गया। चलिए, रिवीजन में आपका लेक्चर नंबर 6 और प्लस लेक्चर नंबर 6 का होमवर्क। लेक्चर नंबर 6 में होमवर्क दिए होंगे ना? आज क्लास नंबर 34 है, तो 34 में पढ़ाए पहले और 34 का होमवर्क दिए, तो क्लास और प्लस होमवर्क दोनों साथ में करके आते हैं ना। तो लेक्चर नंबर 6 और प्लस उसका होमवर्क साथ में करके आइएगा। एनी प्रॉब्लम? अरे एनी प्रॉब्लम? अच्छा ये बताओ, कौन सा हल्का लग रहा था एक्सरसाइज? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट या आईटीएफ? हमको मंगलवार के दिन प्रांत और परिसर याद चाहिए बाबू, और साथ ही साथ मान सारणी, न तो हम ठोकबो। बात क्लियर समझ में आ रहा है? ए अच्छा खासा होमवर्क दे दिए। कल कौन दिन है? चलिए संडे है, तो कल आराम कीजिएगा मेरा बैच में, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार से इंटरेस्ट के साथ आईटीएफ के 4th लेक्चर में। वीडियो पसंद आया लाइक करें, अगर कुछ सुझाव चाहते हो कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द कर लें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।